नमस्कार। उन्हीं सॉल्यूशन के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर हमें एक टूल मिल जाए जहाँ पे हम अपने बाकी सभी शीट्स को एक जगह देख सकें और उसको एक जगह एनालाइज कर सकें तो कितना अच्छा रहेगा। तो इसी थॉट को लेके हमने एक टूल बनाया है जिसका नाम है वर्सा। और ये टूल क्या कर सकती है कि ये टूल आपके बहुत सारे डिफरेंट शीट्स को लाइक 10 शीट 15 शीट उनको इंटीग्रेट करके एक ही जगह पे वो सभी शीट्स के डेटा को दिखा सकती है और एनालाइज कर सकती है। तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत सारे शीट्स के साथ काम करते हैं, ये टूल आपको बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए देखते हैं ये टूल क्या है और ये कैसे काम करता है। तो इस टूल में 4 शीट्स हैं। एक है डेटा शीट जो कि आपका करंट डेटा रखेगा, जिस डेटा को ये शो कर रहा है, जो डेटा आपको दिखा रहा है वो डेटा यहाँ रहेगा। डीएटी आपका मेन इंटरफेस है जहाँ पे आपको सारा जो भी फाइनल डेटा दिखेगा या जो भी एनालिसिस करनी है वो सब यहाँ होगा। सेटिंग्स में हम जो मेजर काम करेंगे वो ये कि जहाँ पे जो हमें डिफरेंट शीट्स को इंटीग्रेट करनी है, ऐड करनी है अपने इस सिस्टम में, वो हम यहाँ पे करेंगे। राइट, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे कि हम अपने डिफरेंट शीट्स को, अलग अलग जो हमारे शीट्स हैं उनको इस सिस्टम में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। मान लेते हैं कि इसको हम नॉर्मल रखते हैं जैसा नॉर्मली रहता है स्टार्टिंग में, कुछ भी शीट एडेड नहीं है। और हमारे लिए हमने दो सैंपल शीट डमी डेटा के साथ बना रखी है इसको डेमो करने के लिए। तो एक जो शीट है उसका नाम है सैंपल डेटा शीट फॉर वर्सा। ऐड करने के लिए आपको सिर्फ ये करना है कि यूआरएल को, जो इसका यूआरएल है उसको कॉपी करें। और कॉपी करने के बाद आप इस फाइल यूआरएल वाले सेक्शन में पेस्ट करते हैं। पेस्ट कर दिया। उसके बाद दूसरा काम, जो इसका शीट का नाम है, जैसे डेटा शीट का नाम है डेटा शीट, वो आपको लिखनी है और रेंज लिखनी है कि किस कॉलम से स्टार्ट हो रहा है और किस रो से स्टार्ट हो रहा है। तो कॉलम हमारा ए है, रो हमारा 1 है, शीट का नाम डेटा शीट है। सो आई विल राइट शीट का नाम है डेटा शीट, डेटा शीट। और कॉलम, स्टार्ट कॉलम है ए, स्टार्ट रो है 1। जब आप इस तरह से कोई शीट ऐड करेंगे तो आपको डीईटी में ये ऑप्शन ड्रॉप डाउन में ये दिखने लगेगा कि ये शीट ऐड हो गई है। डीईटी में हमारे पास एक प्लेस है जहाँ पे एक फॉर्म जैसे फॉर्म है जहाँ पे हम अपने एडेड शीट चुन सकते हैं। तो हमने ये शीट ऐड किया था, तो ये आ गया यहाँ पे सैंपल डेटा शीट फॉर वर्सा फाइल है और उसमें डेटा शीट शीट है। तो हमने इसको सेलेक्ट किया। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे वैसे ही आपका डेटा यहाँ पे आ जाएगा। राइट, तो हम एक साथ एक दो और शीट ऐड कर लेते हैं। जैसे कि ये हम एम्प्लॉय शीट है, इसको ऐड कर लेते हैं। इसका हमने फिर से यूआरएल कॉपी किया, अपने शीट में गए, सेटिंग्स में यूआरएल कॉपी किया, यूआरएल कॉपी किया और इस शीट का जो नाम है दैट इज एम्प्लॉय, और A1 कॉलम ए से स्टार्ट हो रहा है, रो 1 से स्टार्ट हो रहा है, एम्प्लॉय A1। सो आई गो, आई राइट एम्प्लॉय A1। इसका नाम रखते हैं हम कि एम्प्लॉय शीट, एम्प्लॉय सैंपल। राइट, तो अब आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों नाम आने लग गए, एम्प्लॉय सैंपल और वर्सा डेटा शीट। अगर मैं एम्प्लॉय सैंपल को क्लिक करता हूँ तो ये अपने आप पुराना डेटा हटाएगा और जो एम्प्लॉय का डेटा है वो ले आएगा। राइट, तो इस तरह आप मल्टीपल शीट, हमने दो ही ऐड किए हैं बट आप चाहें तो और भी ज्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं, 5 10 जितने भी आप चाहें। हम आते हैं इस डेटा एनालिसिस टूल वर्सा के फीचर्स के बारे में कि हम यहाँ पे क्या क्या फीचर्स है इस सिस्टम, इस टूल में। तो जो पहला फीचर है वो ये कि जो आपका डेटा है, आप उसके व्यू को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप उसके व्यू को चेंज कर सकते हैं। आप चेंज कर सकते हैं कि किस कॉलम को दिखाना है
या किस कॉलम को नहीं दिखाना है। जैसे कि स्टार्टिंग के लिए मैं ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये उनके कॉलम्स हैं, तो मैं स्टार्टिंग में अगर सभी कॉलम्स को डिलीट कर दूं तो यहाँ ऊपर में ड्रॉप डाउन्स है, और इन ड्रॉप डाउन्स में जो भी आपने डेटा ऐड किया है अपने आप उनका ही नाम आ जाएगा, उनके हेडर्स अपने आप आ जाएंगे। तो इसमें आईडी ऑलरेडी है, तो मैंने फुल नेम सेलेक्ट किया तो यहाँ फुल नेम का डेटा आ गया। मैंने डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया तो डिपार्टमेंट का डेटा आ गया। आप किसी भी ऑर्डर में अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं। हायर डेट सेलेक्ट किया तो हायर डेट आ गया, एज सेलेक्ट किया एज आ गया। तो आप इस तरह से अपने डेटा को, जिसको अगर मान लो कॉलम है इसको आप नहीं देखना चाहते तो आप इसको छोड़ सकते हैं, इसको देखना चाहते हैं उसको आप यहाँ ला सकते हैं। हमने डेटा को अरेंज कर लिया। अब आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हैं। जैसे हमारे पास एक कॉलम है हायर डेट, मैं चाहता हूँ कि हायर डेट को असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, तो यहाँ पे हमारे पास एक सॉर्ट बाय कॉलम का फील्ड है। इसमें अभी आईडी सेलेक्टेड है तो आईडी के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग है। अगर मैं इसमें सेलेक्ट करता हूँ हायर डेट, हायर डेट, तो आप देखोगे कि हायर डेट से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। 12/26 2024, 12/24 2024। मैं इसको चाहूँ तो असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकता हूँ, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया पूरा डेटा, राइट। सो पहली चीज हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने डेटा को किसी भी ऑर्डर में देख सकते हैं, कुछ कॉलम्स को हाइड कर सकते हैं, और उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। ग्रेट। नेक्स्ट हम आते हैं फिल्टर्स पे। तो ये हमारे फिल्टर्स हैं। तो जो भी हमारा डेटा है हम उसको अपने अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले इसमें एक जो चीज करनी है कि जो डेट कॉलम है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपके किस कॉलम में डेट है, क्योंकि अलग अलग डेटा है तो डेट हर बार सेम कॉलम में नहीं रह सकता। तो इसमें हमें दिख रहा है कि जो डेट कॉलम है, आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन अपने आप, हर जगह के ड्रॉप डाउन अपने आप नए डेटा के साथ फिल रहेंगे। तो इसमें ऑलरेडी आपका डेटा आएगा, तो हमें पता है डेट कॉलम जो मैं जिससे फिल्टर करना चाहता हूँ हायर डेट है, मैंने हायर डेट यहाँ सेलेक्ट किया, राइट। नाउ दिस फिल्टर इज रेडी। सो जैसे कि अब इस फिल्टर में क्या है, मान लो कि हम एथनिसिटी के अकॉर्डिंग फिल्टर करना चाहते हैं या बिजनेस यूनिट के अकॉर्डिंग। और आप देखोगे कि ये फिल्टर्स बहुत डायनेमिक है, तो जैसे ही आप डेटा बदलोगे ये फिल्टर्स भी अपने आप नए डेटा के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। फिल्टर्स ड्रॉप डाउन, जैसे कि अगर मैं डिपार्टमेंट लेता हूँ तो आप देखोगे इसमें ड्रॉप डाउन ऑलरेडी डिपार्टमेंट का आया हुआ है। अगर मैं बिजनेस यूनिट लेता हूँ तो ऑलरेडी बिजनेस यूनिट के जो डिपार्टमेंट है वो आए हुए हैं, राइट। तो मैं फिल्टर स्टार्ट करता हूँ। फिल्टर जैसे बिजनेस यूनिट के लिए फिल्टर करने के लिए मुझे क्या करना होगा, जस्ट जो भी फिल्टर आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर यहाँ पे चेक मार्क क्लिक करें। क्लिक करते ही आपका ये फिल्टर अप्लाई हो गया। अभी इसमें अगर मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहता हूँ कि फिल्टर हो जाए तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैंने सेलेक्ट किया, और आप देखेंगे कि मेरे पास जितना भी डेटा आया ये सब के सब रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिजनेस यूनिट के हैं, राइट। सिमिलरली मैं एक और को ले सकता हूँ, और ये डेटा मल्टीपल डेटा भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिजनेस यूनिट में डिपार्टमेंट जो है वो हम चाहते हैं सिर्फ आईटी हो, तो हम डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें आईटी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देन अब सिर्फ वही डेटा है जिसमें बिजनेस यूनिट रिसर्च एंड डेवलपमेंट है एंड डिपार्टमेंट आईटी है। इसके फर्दर भी अगर हम चाहते हैं कि ठीक है इसमें भी हम सिर्फ किसी एक कंट्री का वो चाहते हैं, जैसे इसमें अभी कंट्री फिल्टर में नहीं है, राइट। एथनिसिटी है, जेंडर है, एज है। आप चाहें तो फिल्टर्स को बदल भी सकते हैं। जैसे एथनिसिटी आप नहीं चाहते फिल्टर में तो यहाँ पे कॉलम्स लिखे हैं, जैसे हमें पता है कंट्री जो है एल कॉलम है, तो अगर मैं इस जी को चेंज करके एल लिख देता हूँ तो ये फिल्टर कंट्री का फिल्टर बन जाएगा, राइट। तो ये कंट्री का फिल्टर है। अब मैं कंट्री सेलेक्ट करता हूँ, कंट्री चाइना। सो अब मुझे सिर्फ वही डेटा दिख रहा है जिसका बिजनेस यूनिट रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, डिपार्टमेंट आईटी है और कंट्री चाइना, राइट। सो ये फिल्टर्स हैं और ये बहुत वर्सेटाइल है। आप चाहे तो फिल्टर्स को ऑल टुगेदर बदल सकते हो, जैसे हमने अभी बदला कि अगर मुझे कंट्री चाहिए था तो मैंने एल लिखा और वो कंट्री का फिल्टर बन गया। तो आप इनमें से कोई भी फिल्टर्स ऑलरेडी हैं नहीं है तो आप नया ऐड कर सकते हो। सो इस तरह से फिल्टर्स काम करते हैं, राइट।
इवन डेट फिल्टर भी है। तो डेट फिल्टर में अगर हम देखें तो हायर डेट स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने डेट स्टार्ट किया, जो हमने डेट रखा अगस्त टू अगस्त, तो आप देखोगे सारे जो एंट्रीज हैं वो अगस्त के हैं। तो आते हैं हम नेक्स्ट फीचर पे। तो जो हमारा नेक्स्ट फीचर है दैट इज कॉल्ड डेट काउंट एंड सम एनालिसिस। तो व्हाट इट डज इज, मैं यहाँ ड्रॉप डाउन में से यहाँ से कुछ यहाँ का कोई एंट्री लेता हूँ फुल नेम, और सम वाले ड्रॉप डाउन में हम लेते हैं सैलरी। तो जैसे ही आप ये ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करेंगे, बेसिकली सम के ड्रॉप डाउन में वो फील्ड होना चाहिए जो नंबर हो, बिकॉज सम नंबर्स का ही हो सकता है। तो जब आप सम के फील्ड में कोई नंबर वाला फील्ड सेलेक्ट करेंगे तो अपना डेटा आ जाएगा। सो ये सिस्टम क्या करता है कि जो भी फील्ड आपने सेलेक्ट किया है, ये उस फील्ड में यूनिक जो भी एंट्रीज है उसके अकॉर्डिंग ग्रुप कर देता है। जैसे हमने फुल नेम सेलेक्ट किया तो उसने ग्रुप किया कि एनाहाइम के जितने भी एंट्रीज होंगे सबको एक साथ ग्रुप किया। लेट्स सेलेक्ट डिपार्टमेंट हियर और बिजनेस यूनिट हियर। तो बिजनेस यूनिट जैसे ही मैंने किया, इसने इस पूरे डेटा जो दिख रहा है मुझे उसको ग्रुप कर दिया बिजनेस यूनिट के अकॉर्डिंग, कि मैन्युफैक्चरिंग के कितनी एंट्रीज हैं इस पूरे डेटा में, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस यूनिट पे कितनी एंट्रीज हैं, तो 269 यूनिट एंट्रीज हैं। और एवरी एंट्री की कुछ ना कुछ सैलरी है, तो वो सभी सैलरीज मिला के जो टोटल सैलरी है वो कितनी है, तो वो हमें यहाँ पे दिख रही है, राइट। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स की कितनी एंट्रीज हैं, कॉर्पोरेट की कितनी एंट्रीज हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कितनी एंट्रीज है और उनका करस्पॉन्डिंग सैलरी क्या है, राइट। सिमिलरली अगर मैं किसी और के अकॉर्डिंग देखना चाहूँ कि भी मैं जेंडर के अकॉर्डिंग देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर सकता हूँ, एंड इट विल शो मी कि ओके, जो जो एंट्रीज हैं उसमें फीमेल्स की एंट्री है 518, मेल्स की एंट्री है 482। मतलब हमारे कंपनी में जिसका ये डेटा है उसमें इस डेटा के लिए फीमेल्स जो है 518 है, मेल्स इतने हैं, फीमेल्स की सैलरी इतनी जा रही है, मेल्स की सैलरी इतनी जा रही है। अगर हम कंट्री वाइज सेलेक्ट करना चाहें तो हम कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं और हमें पता चलेगा अच्छा यूनाइटेड स्टेट्स के इतने एंट्रीज हैं, चाइना के इतने एंट्रीज हैं, ब्राजील के इतने एंट्रीज हैं, करस्पॉन्डिंग सैलरी है। सो बेसिकली जो डेटा है आपका, आप उस डेटा को किसी भी फील्ड के अकॉर्डिंग ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप्स का काउंट और किसी दूसरे फील्ड का जो नंबर है उसका सम उस ग्रुप के लिए आपको मिलेगा। फर्दर और अगर समझे, एक और फीचर इसके साथ जो इसको और वर्साटाइल बनाती है वो ये कि ये उस डेटा पे काम करता है जो फिल्टर होके यहाँ पे आया है। तो अगर मैं फिल्टर लगाऊं तो ये डेटा फाइनल फिल्टर डेटा पे काम करेगा, मतलब ये एनालिसिस टूल। जैसे अब मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ बिजनेस यूनिट चाहिए मैन्युफैक्चरिंग, तो अब मेरे पास वही डेटा है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का है। तो ये बाय डिफॉल्ट जो मुझे दे रहा है आउटपुट, वो सिर्फ उस डेटा के लिए जो फिल्टर्ड है, मतलब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो मैं कह सकता हूँ कि ओके, मैन्युफैक्चरिंग में अगर मैं इसको चेक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे बिजनेस यूनिट देखता हूँ और आप देखोगे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा डेटा सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का, तो ये बता रहा है आपके डेटा में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अगर मैं इस फिल्टर को हटा दूं तो आपको दिखेगा कि सारे डेटा आ गए, क्योंकि अब मेरे डेटा में सब है। बट जैसे ही मैं फिल्टर्स को लगाता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग, मेरा फिल्टर डेटा सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का है, तो ये एनालिसिस भी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का है। मीन्स ये जो एनालिसिस हो रही है काउंटर सम की, ये किस डेटा पे हो रही है? फिल्टर डेटा पे हो रही है। तो मैं ऐसा सोच सकता हूँ यूज केस कि ओके, मैं सिर्फ अगस्त का देखना चाहता हूँ, अगस्त में क्या हुआ। तो ये बता रहा है कि अगस्त में इतनी सैलरी गई है, राइट। अगस्त में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तीन लोग तीन लोग काम कर रहे हैं, तीन लोगों की सैलरी गई है। स्पेशलिटी प्रोडक्ट में तीन लोग गई है, कॉर्पोरेट में दो लोग गई है, और ये करस्पॉन्डिंग सैलरी। जैसा कि हमने कहा कि इसमें हम एक ही जगह पे बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज देख सकते हैं। तो हमने अभी एम्प्लॉय सैंपल का डेटा को एनालाइज किया, अगर हम चाहें तो हम सोर्स को बदल सकते हैं। हमने सोर्स को बदल लिया, हमने सोर्स चेंज किया। जैसे आप सोर्स चेंज करेंगे डेटा गया। यहाँ पे आप देखोगे तो सॉर्ट बाय कॉलम में आपको वापस से नए डेटा आएंगे, उसमें से आपको नया सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने नया नेम लिया और हमारे पास नया डेटा है, ये कोई दूसरा डेटा आ गया हमारे पास। किसका? जो ऑटोमोबाइल का डमी डेटा था वो आ गया, राइट। अगेन मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ, इसमें से कोई एक
सैलरी की जगह पे हम क्या लें जो ऐड हो सकता है, अमाउंट ऐड हो सकता है, तो हम यहाँ पे अमाउंट लेंगे। तो यहाँ पे डेटा हमारा रेडी हो गया नए डेटा सोर्स के लिए, राइट। ओके, फाइन। सो सेम हम यही चीज इसके साथ भी कर सकते हैं, हम इसको फिल्टर कर सकते हैं। आप देखोगे तो फिल्टर्स बदल गए हैं, फिल्टर्स में नाम बदल गया अपने अभी नए सिस्टम के अकॉर्डिंग, राइट। सो अब मैं इसको एनालिसिस कर सकता हूँ। सबसे पहले तो आप देखोगे तो फिल्टर्स बदले हुए हैं, तो हम इसका फिल्टर्स स्टेटस फिल्टर बनाना चाहते हैं, इस वाले को एल, क्योंकि हमारा एल इसमें नहीं है, तो हम इसको आई लिख देते हैं। ये हमारा स्टेटस फिल्टर बन गया। हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। स्टेटस को हमने सॉर्ट किया पेड के अकॉर्डिंग, तो सिर्फ वो डेटा आ गया जो पेड है, राइट। हम इसको यहाँ पे भी सर्विस के अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं, तो इसने बता दिया कि डिफरेंट सर्विसेज पे क्या कितनी एंट्रीज हैं, कितना अमाउंट मिला है, राइट। सो इस तरह हम अपने बहुत सारे शीट्स को एक ही जगह पे लाके उसको एनालाइज कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या हमारी साइट विजिट कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा तो हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको लगता है इसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं या बेटर किया जा सकता है या किसी भी तरह का कोई और फीडबैक, तो आप हमें कमेंट में बताएं। हम कोशिश करेंगे कि हम उसको इनके जो नेक्स्ट वर्जन है उसमें ऐड करें। धन्यवाद।